गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, हमारा 5वां पार्ट चल रहा था घर की याद। उसकी 2 वीडियो आपने देखी, तो उसमें पहले में आपका जिक्र हुआ कि वे उसके परिवार के बारे में, दूसरे में लगभग उसके माता पिता के बारे में बताया गया है कि उसके पिता जो हैं वो कैसे हैं और अपने पुत्र से वो कितना लगाव रखते हैं। तो जब भवानी प्रसाद मिश्र जेल में है तब वहाँ पर वो दुखी होते हैं, तो माँ उसे समझाती है कि ऐसा नहीं करना, अगर तुम रोओगे तो और बच्चे भी रो पड़ेंगे। ये लास्ट पहरा था हमारा जो हमने कल पढ़ा था कि अगर पाँव जो अगर वो पीछे हटाता, अर्थात मेरी बात या तुम्हारी बात ना मानता, तो मेरी कोख को लह जाता, अर्थात मैं जन्म देकर भी, ऐसे पुत्र को जन्म देकर भी अभागिन हो जाती। अच्छा है कि उसने अच्छा किया है। इस तरह से हो न कच्चे कि हे मतलब नाथ, इस तरह से कच्चे मत हो, अपने पति को समझाते हुए कहा। और रो पड़ेंगे और बच्चे, यदि तुम ऐसा करोगे तो ये बच्चे ही हैं, ये भी रो पड़ेंगे तुम्हारे साथ साथ। यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में पढ़ा। अब आगे वो कहती है, पिता कहते हैं कि पिताजी ने कहा होगा, इतना सुनने के बाद पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा। यानी जब पिताजी ने माँ की बात सुनी होगी और उसे कहा होगा तो कितना दुख उसने सहन किया होगा। और क्या कहा पिताजी ने? कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ। पिता ने कहा कहाँ, रो कहाँ रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर देखिए, पुरुष वर्ग जो है वो किसी तरह की परेशानी में अगर होता भी है तो वो अपने आंसू या औरतों की तरह विलाप करके प्रकट नहीं करता, अपने गम को छुपा लेता है। तो इस तरह से यहाँ पर भी एक जो पिता है वो निडर और साहसी और हर मुसीबत का सामना करते हुए वो हर दुख को मतलब सहन कर लेता है। कहा कि हाय मैं रोता कहाँ हूँ। कहते मैं कहाँ रो रहा हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ, अर्थात मैं धैर्य नहीं खो रहा हूँ, हिम्मत नहीं हार रहा हूँ मैं, और ना ही मैं धैर्य खो रहा हूँ। फिर उसने इतना कहने के बाद अब यहाँ पर कवि जो है उसकी शुरुआत होती है। यहाँ तक तो थी, कवि ने अपने परिवार के बारे में बताया। अब जो आगे जो कविता शुरू हो रही है उसमें वो अपने बारे में बताता है कि जेल में रहकर वो कैसा है और किस तरह से उसे महसूस हो रहा है और किस तरह से वो अपना एक संदेश अपने घर वालों तक भेजता है। अब जो संदेश वो घर वालों तक भेज रहा है वो संदेश ले जाने वाला कौन है? यहाँ पर कवि ने सावन के जो बादल हैं, अर्थात जो आसमान में बादल छाए हुए हैं, उन्हें एक संदेश वाहक अर्थात दूत बनाकर भेजा है। कवि ने अपना संदेश बादलों के माध्यम से घर वालों तक पहुंचाने की बात कही है कि ये जो बादल हैं यही मेरा संदेश वहां तक पहुंचाएंगे। तो चलते हैं कविता पर। हे सजीले हरे सावन। हे सजीले का मतलब हे धरती को सजाने वाले, हरे सावन, हरे भरे सावन। हे कि मेरे पुण्य पावन, हे बादल, हे सावन, तुम मेरे लिए पुण्य और पवित्र हो, अर्थात बारिश करके तुम धरती को पुण्य और पवित्र बना दोगे, उसी तरह से तुम मेरे लिए भी पुण्य और पवित्र हो। हे हरी भरी धरती को करने वाले हरे सावन, तुम धन्य हो, तुम मतलब पुण्य हो, तुम पवित्र हो। तुम बरस लो, कि सावन की झड़ी है, ठीक है, सावन का महीना है, तो उसने कहा है कि तुम बरस लो, वे ना बरसे। अब यहाँ पर वे उनके परिवार वालों के लिए कहा गया है जो भवानी प्रसाद के मिश्र के परिवार वाले हैं। कहते हैं तुम बरस लो, तुम बरसने का मतलब तुम खूब पानी गिरा लो। वे न बरसे, वे न बरसे का मतलब है यहाँ पर उनकी आंखों से आंसू नहीं आने चाहिए। पांचवे को वो न तरसे, यानी वो न बरसे का मतलब कि यहाँ पर पांचवे के लिए वो तरसे नहीं, यानी कि उनकी आंखों से आंसू नहीं बहे मेरे लिए। मैं पांचवा जो हूँ जेल में हूँ और तुम खूब बरस लो, लेकिन मेरी परिवार वालों को मेरी याद नहीं आनी चाहिए, वो मेरी याद में तड़प तड़प के आंसू ना बहाएं। हे बादल, हे सजीले सावन, हे हरे भरे सावन, जब तुम जाओ तो इस तरह से कहना। और क्या कहना, आगे वो कहता है, आगे वो बताता है, मैं मजे में हूँ सही है,
कहते हैं मेरे घर जाओ बादल, हे बादल जब तुम वहां से गुजरो या वहां से निकलो तो कहना मेरे घर वालों को मैं मजे में हूँ, सही है। कहते मैं बिल्कुल सही हूँ और बिल्कुल मजे में हूँ, ये समाचार उन्हें देना, ये सूचना उन्हें देना। घर नहीं हूँ बस यही है। कहते बस ये समझ लो कि घर पर नहीं हूँ, बाकी यहाँ पर सब चीजों की मौज है, मजे में हूँ और बिल्कुल सही और स्वस्थ हूँ। किंतु यह बस बड़ा बस है। अब वो कहता है कि जो ये बस है, बस का मतलब यहाँ पर सब्र से है। कहते जो मैं यहाँ सब्र करे बैठा हूँ, ये बड़ा बस है, ये अत्यंत क्या है, सहनशील है, अत्यंत सहनीय असहनीय है, जो कष्ट है। अर्थात परिवार से भला दूर रहकर कौन रहना चाहेगा। तो कहते ये जो बस है कि बस घर नहीं है बाकी तो सब ठीक है, यानी कि ये एक दुख है, एक पीड़ा उसने व्यक्त की है कि मैं घर पर नहीं हूँ बाकी सब ठीक है। इसी बस में सब विरस है। कहते ये जो सब्र करे बैठा हूँ इसमें सब विरस है। विरस का मतलब बिना रस के, बिना आनंद के। कहते घर के बिना भी भला कोई आनंदित रह सकता है। कहते इसलिए घर है तो सब कुछ है, लेकिन मैं घर पर नहीं हूँ और सब चीजों की मौज है यहाँ पर। और घर के बिना यानी कि ये जो सब्र करके बैठा हूँ, इसके बिना, घर के बिना सब सूना सूना और आनंददायक नहीं लगता, फीका फीका लगता है, विरस लगता है। और क्या कहा उसने, किंतु उनसे ये न कहना। अब वो कहता है हे बादल जब तू वहां से गुजरो या वहां पर बरसो तो उनसे ये न कहना। क्या मत कहना, उन्हें देते धीर रहना। कहते उन्हें ये मत बताना कि मैं यहाँ पर बस घर को याद करता रहता हूँ, ठीक है, मुझे यहाँ घर के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता। कहते ये मत कह देना, उन्हें देते धीर रहना। कहते उन्हें धैर्य बधाते रहना, हिम्मत देते रहना। कैसे, उन्हें कहना लिख रहा हूँ। हिम्मत कैसे दोगे, कैसे बताओगे। कहते उन्हें कहना कि मैं लिखता हूँ। उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, अर्थात जेल में रहकर मैं लिखने और पढ़ने का काम कर रहा हूँ। हे सावन, इस तरह से उन्हें हिम्मत देते रहना, उनकी हिम्मत टूटने मत देना, उन्हें धैर्य बंधाते रहना, ठीक है। वरना क्या है, किंतु उनसे ये न कहना, लेकिन उनसे ये मत कहना कि मुझे घर की बड़ी याद आती है, ठीक है, घर के बिना उसे सूना सूना लगता है, ठीक है, घर की जो है वो सब्र करे बैठा है, घर को बहुत याद करता है। हे सावन तो ऐसा जाकर मत कह देना। अगला, काम करता हूँ कहना, नाम करता हूँ कहना। कहता है ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पर जिस काम के लिए आया हूँ, अर्थात क्रांतिकारी जो आंदोलन है, कहते हैं उन क्रांतिकारियों में रहकर मैं काम भी कर रहा हूँ। नाम करता हूँ कि कहना, कहता है ऐसा काम करूँगा कि ताकि उनका जो नाम है वो रोशन हो, अर्थात देश की आज़ादी के लिए मैं जी जान लगा दूंगा। कहते हैं नाम करने के लिए भी मैं आतुर हूँ। चाहते हैं लोग कहना, कहते हैं ये भी बताना कि यहाँ पर सब लोग मुझे चाहते हैं, अर्थात हमें यहाँ पर प्रेम से रहते हैं। अब भला जेल में कौन किससे दोस्ती रखता है, लेकिन फिर भी वो बादल से कह रहा है कि जब तुम वहां से जाओ तो मेरे परिवार वालों को कहना कि मैं काम कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ऐसा करके मैं उनका नाम करने की कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ के जो लोग हैं मुझे बहुत चाहते हैं। मत करो कुछ शोक कहना, उनसे ये कह देना कि तुम्हारे से भी कहीं ज्यादा वहाँ प्यार करते हैं, इसलिए उसके लिए दुख मत करो तुम, अर्थात तुम उसके लिए चिंता मत करो। हे सावन, ऐसा जाकर तुम मेरे घर वालों को बताना। आगे कवि कहता है और कहना मस्त हूँ मैं। कहते घर जाओ, जब उधर से गुजरो हे बादल, जब वहां से बरसो तो ये कहना मैं मस्त हूँ, कि मैं मस्ती में मस्त हूँ, मुझे किसी तरह कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है। काटने में व्यस्त हूँ मैं, यानी गांधी जी के द्वारा चलाया गया सूत काटने का जो आंदोलन है, स्वदेशी जो आंदोलन है, उसको मैं मतलब काटने में व्यस्त रहता हूँ, यानी सूत काटने का काम मैं करता हूँ। वजन 70 शेर है मेरा, और ये भी बताना कि मेरा जो वजन है वो इंच भर भी कम नहीं हुआ है, ठीक है। मेरा जो वजन है वो 70 शेर ही है, ठीक है, यानी 70 शेर हो गया है। क्यों हो गया है, और भोजन ढेर मेरा। कहते यहाँ पर बहुत अच्छा भोजन मिलता है जिसे खा खा कर मेरा वजन भी बढ़ रहा है, हष्ट पुष्ट और मैं मस्त हूँ। यानी इस तरह से उसने अपनी जो पीड़ा है उसको छुपाते हुए बादलों से कहा कि इस तरह से जाकर तुम मेरे घर वालों को ये सारी सूचना देना। वो मेरे लिए तरसे नहीं, तड़फे नहीं। हे सावन, जब तुम जाओ तो उन्हें यहाँ के असली हालात मत बताना, और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा उन्हें जाकर कहना। और क्या बताया,
कूदता हूँ खेलता हूँ। कहता है ऐसा नहीं है मैं निठल्ला नहीं बैठा, ठीक है, मैं खेलता हूँ, खेलता भी हूँ, कूदता भी हूँ, यानी जो भी गतिविधियाँ वहाँ पर होती हैं उन सब में मैं भाग लेता हूँ। दुख हट डट कर झेलता हूँ, यानी यहाँ पर जितनी भी यातनाएं दी जाती हैं उनसे मैं घबराता नहीं हूँ, उनको मैं झेल रहा हूँ, सहन कर रहा हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, ये कहना सब तरह की मौज है, मैं बिल्कुल मस्त हूँ। यूं न कहना अस्त हूँ मैं, कहते हैं ऐसा मत कह देना कि मैं अस्त हूँ। अस्त का मतलब होता है बुझा बुझा सा रहना, जैसे सूर्य उदय होता है और जब सूर्य अस्त होता है यानी छिप जाता है, मुरझा जाता है, तो कहते हैं ऐसा मत कह देना कि मैं मुरझाया मुरझाया रहता हूँ, अर्थात उदास रहता हूँ, उदास हूँ, ठीक है, मैं बड़ा निराश हूँ, ऐसा तुम मेरे परिवार वालों को मत कहना। हाय रे ऐसा न कहना, उसने कहा हाय रे ऐसा तो बिल्कुल मत कह देना कि मैं तो बुझा बुझा रहता हूँ, उदास रहता हूँ। है कि जो वैसा न कहना, कहते हे बादल हे सावन, है कि जो यानी जैसा है यहाँ पर, अर्थात जेल में जैसा वातावरण है वैसा ना कहना। हाय रे ऐसा तो बिल्कुल मत बता देना कि जेल में तुम जानते हो कैसा माहौल है, कहते हैं ऐसा तो तुम घर पे जाकर बिल्कुल मत कह देना। कह न देना जागता हूँ मैं, कहते ये मत कह देना कि मुझे नींद नहीं आती है, मैं रातों तक जागता हूँ, ये लोग सोने भी नहीं देते। आदमी से भागता हूँ मैं, कहते हैं मैं आदमियों से डरता हूँ, अर्थात इनकी यातनाओं से मैं परेशान हूँ, ऐसा मत कह देना। और क्या कहता है, कह न देना मौन हूँ मैं, कहते ये मत बता देना मैं चुपचाप रहता हूँ, यानी कि मुझे मतलब यहाँ पर कोई बोलता नहीं है, मैं किसी से बात नहीं करता, ऐसा मत कह देना। खुद न समझो कौन हूँ मैं, यानी कि इतना पागल हो गया हूँ जेल में रह के कि इतना व्यस्त मौन रहता हूँ कि मुझे खुद ही नहीं पता मैं कौन हूँ, अर्थात यहाँ पर आकर मैं अपनी लक्ष्य को भूल गया हूँ, ऐसा मत समझाना, ठीक है, ऐसा मत कह देना। देखना कुछ बक ना देना, यानी कि कुछ बक न देने का मतलब अनाप शनाप मुहावरा है ये, तो कहते हैं ऐसे में कुछ भी अनाप शनाप मत बक देना, यानी कि जैसा मैंने कहा है वैसा ही कहना, अपनी तरफ से एक भी बात तुम मत बनाकर कहना। उन्हें कोई शक न देना, अगर तुम बक दोगे कुछ भी तो उन्हें शक हो जाएगा। शक किस बात का, कि हमारा पुत्र शायद भवानी जेल में अच्छा नहीं है, कहते किसी भी तरह से उन्हें मेरे जेल में रहते हुए जो यातनाएं मैं सहन कर रहा हूँ उनकी भनक तक नहीं लगनी चाहिए। कहते हे सावन जब तुम जाओ तो इस तरह से ये सारी बातें कहना, अपनी तरफ से कोई भी शब्द या कोई भी बात गलती से भी इस तरह की मत निकालना कि उन्हें मेरे बारे में शक हो कि मैं परेशान हूँ, ठीक है। हे सजीले हरे सावन, हे सजने, हे धरती को सजाने वाले हरे भरे सावन, हे बादल, हे सावन तुम पुण्य हो, पवित्र हो, तुम बरस लो कि हे सावन तुम खूब बरसो, इस धरती को हरा भरा बनाओ, पर वे न बरसें, यानी मेरे परिवार वालों की आंखों से आंसू नहीं निकलने चाहिए। 5 मई को वो न तरसें और उन्हें मैं 5वें पुत्र की याद बिल्कुल भी ना आए। इस तरह से हे सावन तुम घर जाना और उधर से निकलना, जब तुम वहाँ से जाओ तो मेरे माता पिता को, मेरे परिवार को ये संदेश देते जाना कि मैं जेल में अच्छा हूँ। उन्हें जेल की असलियत मत बताना, जेल के हालातों का जो बखान है वहाँ पर मत करना, वरना ऐसा करोगे तो वो दुखी हो जाएंगे। पहले ही वो मेरी चिंता में घुल रहे हैं और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। इस तरह से भवानी प्रसाद मिश्र ने घर की याद आते हुए भी अपनी जो जेल की यातनाएं हैं, पीड़ाएं हैं, उनको सहन करते हुए अपने परिवार वालों की खुशी ही चाही है और उन्हें ये कहा है कि वो मस्त रहें, मैं तो जैसे तैसे अपना दिन निकाल लूँगा। इस तरह से उसने बादलों के माध्यम से अपना संदेश घर वालों तक पहुँचाने की कोशिश की है। तो ये पाठ यहीं पे समाप्त हो जाता है। अगली वीडियो में आपका अगला चैप्टर आएगा। तब तक के लिए इसे अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद।